दूसरी निस्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके दो बेटे, मशहूर बेटे तो और भी हैं, मशहूर दो बेटे। बड़े बेटे का नाम इस्माइल, छोटे बेटे का नाम इसहाक। बड़े बेटे नबी हुए इस्माइल। इस्माइल के नबी होने के बाद नीचे 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 कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता, पूरी नस्ल खामोश। तवज्जे आपकी, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया। मुझे भी याद है गौस पाक ने मुर्दे जिंदा किए, मैं बोल सकता हूं लेकिन आज नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, गौस पाक है किस हस्ती का नाम, जरा वो समझ लो। सुनो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बड़े बेटे इस्माइल नबी, लेकिन नीचे नीचे पूरी नस्ल। मशहूर नबी नजर नहीं आता, कोई मशहूर हस्ती नजर नहीं आती, सन्नाटा है, खामोशी है। और इसहाक छोटे बेटे, इसहाक नबी, याकूब नबी, यूसुफ नबी, फिर नीचे आए तो सुलेमान नबी, दाऊद नबी, अय्यूब नबी, जुल्किफल नबी, उज़ैर नबी, यूसुफ नबी, इसी तरीके से हजरत मूसा नबी, यूशा नबी, ईसा नबी, ये सब है हजरत इसहाक की औलाद। डंके बज रहे नबूवत के, एक नस्ल बड़े बेटे की पूरी खामोश, और नीचे नीचे सब नबूवत के डंके बज रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया, जिसकी नस्ल खामोश थी उस नस्ल में एक ही पैदा किया, और उस एक पैदा किया और नबियों का सरदार बनाकर पैदा किया। एक आया, नबियों का सरदार बनकर आया, सारे लोगों पे भारी हो गया, सब पे भारी। उधर पूरी डंके बज रहे थे, नस्ल इस्माइल खामोश थी बड़े बेटे की। एक आया मगर सरदार बन के आया, और सबके डंकों पे भारी। हत्ता के जो सोच रहे थे कि इस्माइल का नाम भी लिया जाएगा कि नहीं, आज पूरी कायनात के अंदर इस्माइल के नाम के डंके बजते नजर आ रहे। सैयदुल अंबिया के भी दो बेटे, निस्बत देखिए। मुस्तफ़ा जान रहमत के भी दो बेटे। किस एतबार से दो बेटे? अबना अना व अबना अकुम के एतबार से। वरना इब्राहिम और कासिम भी उनके बेटे, मोहसिन भी उनके बेटे, ज़ैनब भी उनकी बेटी, उम्मे कुलसूम भी उनकी बेटी, ठीक। लेकिन बेटे दो, किस एतबार से? अबना अना व अबना अकुम। समझ में आई बात? दो बेटे, बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे बेटे का नाम हुसैन। निस्बत देखें, बड़ा बेटा हसन इमाम, हसन के बाद कोई इमाम नहीं। इस एतबार से इमाम नहीं, गौसियत कुबरा के एतबार से। वरना मेरा ईमान है वहां तो बच्चा बच्चा इमाम है। नबी के घर में बच्चा ही पैदा होता है इमाम बनकर। इसीलिए इरातुल अदब लिफाजिल नसब में इमाम अहमद रजा ने लिखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नबी की औलाद की इमामत न किया करो, जब वो हो तो तुम पीछे रहो, उनको आगे करो। जो उनको पीछे करके आगे करेगा अल्लाह उसको रुसवा फरमा देगा। वहां तो बच्चा बच्चा आगे है। इरातुल अदब का वाला मैं पेश करूं, इरातुल अदब लिफाजिल नसब। उसका पस मंजर भी आपके सामने अगर रखता, अगर वक्त होता, लेकिन मुझे पढ़ना है गौस पाक की शान। वो किताब क्यों वजूद में है, जरा उसका पस मंजर जाके पढ़ो। एक मनसूख हदीस को किसी साहब ने उन्वान बनाया, आला हजरत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। इमाम अहले सुन्नत हदीस लाए तो वहां तो बच्चा बच्चा इमाम, लेकिन यहां इमाम किस माना में? गौसियत कुबरा के माना में इमाम। इमाम हसन इमाम, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला अल महज, उनके बेटे मूसा अल जौन, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे यहिया जाहिद, उनके बेटे अब्दुल्ला जीली, उनके बेटे अबू साले। कोई इमाम नहीं इस एतबार से। किस एतबार से समझे ना? गौसियत कुबरा के एतबार से कि वरना वहां तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बड़े बेटे की नस्ल खामोश। निस्बत देखें, इब्राहिम के बड़े बेटे की नस्ल खामोश, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बड़े बेटे की नस्ल खामोश, कोई इमाम नहीं। और छोटा बेटा वहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम, यहाँ इमाम हुसैन, हुसैन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, मोहम्मद बाकिर इमाम, जाफ़र सादिक इमाम, अली रज़ा इमाम, हजरत तकी इमाम, हजरत नकी इमाम, हसन अस्करी इमाम। विलायत के डंके बज रहे, इमामत के डंके बज। बड़े बेटे की नस्ल खामोश,
छोटे बेटे की नस्ल चमक रही है, डंके बज रहे हैं। निस्बत देखें, यहां भी बड़े बेटे की नस्ल खामोश, यहां भी बड़े बेटे की नस्ल खामोश, वहां छोटे बेटे की नस्ल में नबूवत के डंके, यहां छोटे बेटे की नस्ल में विलायत के डंके। लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया, दुनिया समझ रही थी कि नस्ल हसन रहेगी कि खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ने यहां एक ही पैदा किया, वहां नबियों का सरदार बना के पैदा किया, यहां वलियों का सरदार बना के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत देखें, निस्बत देखें। अगरचे हम अइम्मा अहले बैत पे गौस पाक को तफजील नहीं देते, लेकिन विलायत की सरदारी सरकार गौसे पाक के हाथ में दी। देखो निस्बत, अल्लाह अकबर, और फिर कैसा बना करके भेजा, सरदार। तीसरी निस्बत, इस पे और भी बोलता, लेकिन फिर वक्त की नज़ाकत को सामने रखकर बहुत तशरीह नहीं कर सकता। आप जाएं तो बाद में पढ़ें अपने बुजुर्गों की किताबें, आपको मिलेगा। मुल्ला अली कारी को पढ़ें, इमाम याफ़ई को पढ़ें, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को पढ़ें, मकतूबात इमाम रब्बानी में गौस पाक की अजमत के जलवे देखें, ख्वाजा बाकी बिल्ला के मलफूजात में गौस पाक के जलवे देखें। इसी तरीके से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की लताइफ अशरफी में गौस पाक की अजमत और बुजुर्गी के जलवे देखें। आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े वहाँ रतबुल लिसान हैं।